कल फिल्में और फिल्मी न्यूज़ को लेकर मैं आपके सामने हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी बॉलीवुड मूवीज़ की जहां पे बायोपिक तो बन जाते हैं पर फैक्ट्स कहीं ना कहीं छुप जाते हैं। हमें बताया जाता है ट्रू इवेंट स्टोरी है, बट ट्रू इवेंट स्टोरी के अलावा भी बॉलीवुड का मसाला लग जाता है और वो सारी मूवीज़ हो जाती है नॉन फैक्चुअल। मतलब बायोपिक एज इट इज़ नहीं दिखाते हैं, उसमें कोई तो बॉलीवुड तड़का लगा देते हैं और लोगों को इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और उसको कहते हैं बायोपिक। हालांकि वो बायोपिक कहीं कहीं दूर तक नहीं होती है। मैं 5 मूवीज की बात कर रहा हूं जहां पे क्लेम करते हैं बॉलीवुड ये बायोपिक है, बट बायोपिक मतलब जो रियल लाइफ में जो स्टोरी हुई थी वो घटना कहीं गुना तक अलग थी जो कि हमें देखने को मिली है बायोपिक में। शुरुआत करते हैं, पहले तो गुंजन सक्सेना की बात कर लूं जहां पे जानवी कपूर गुंजन सक्सेना का कैरेक्टर कर रही है। ये बायोपिक थी गुंजन सक्सेना की, बट उसमें एक जो चीज दिखाई है मेल पेट्रियार्की। तुम कमजोर हो गुंजन, और डिफेंस में कमजोरी के लिए कोई जगह नहीं। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी दिखाई है जो पायलट्स को भी पसंद नहीं आई, जहां पे उन्होंने ये पूरी जिम्मेदारी दे दी थी जानवी कपूर पे कि वो फील करे कंटिन्यूसली कि वो बहुत कमजोर है और ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में वो ऊपर नहीं आ पाएगी। ये पूरा गुंजन सक्सेना का कैरेक्टर दिखा दिया है, पर हालांकि ये कहीं पे भी दूर दूर तक सच नहीं है। जहां पे जब ये पिक्चर रिलीज हुई थी एयरफोर्स पायलट ने भी बहुत सारी नाराजगी जताई थी और कहा था कि ये ऐसा नहीं होता, जो पिक्चर में दिखाया बहुत गलत है। पेट्रियार्की की कुछ हद तक सही है, बट नहीं जितना दिखाने की कोशिश की है बहुत ज़्यादा दिखा दिया है, तो ऐसा बायोपिक में दिखाना गलत ही होता है। उसके अलावा जो दूसरी पिक्चर की बात करूंगा मैं, अजरुद्दीन के नाम पे पिक्चर बनी थी, बायोपिक थी अजरुद्दीन की, जहां पे अजहर की मैच फिक्सिंग के बारे में ये बता दिया था हमको, जहां पे अजरुद्दीन ने 1 करोड़ लिया था मैच फिक्सिंग के लिए 1988 में और इंडिया को जिता दिया था। ये बात तो सच है, बट इस केस में जो दिखाया गया है 1988 जो साल है वो गलत है। एक्चुअली जो मैच फिक्सिंग हुई थी अजरुद्दीन के साथ वो हुई थी 1997 में। 1997 में मैच फिक्सिंग हुई थी श्रीलंका के खिलाफ और सन 2000 के बाद उनको बैन किया गया। बट यहाँ पे जो साल है वो गलत दिखा के पूरी बायोपिक का रुख ही चेंज कर दिया और इंडिया को जिता दिया, ऐसा दिखाने की कोशिश की जहां पे इमोशनल टच नजर आए लोगों के साथ में अजरुद्दीन का। उसके अलावा जो दूसरी पिक्चर है भाग मिल्खा भाग में भी एक चीज ऐसी दिखा दी है जो कि बायोपिक में उन्होंने दिखा दी, बट एक्चुअल में वो फैक्ट्स नहीं है। भाग मिल्खा भाग का जो पर्सनल रिकॉर्ड है 400 मीटर का 45.8 जो कि उनका पर्सनल रिकॉर्ड है, जो कि इंडियन नेशनल रिकॉर्ड नहीं है, बट वो यहाँ पे दिखा के नेशनल रिकॉर्ड बना दिया है और बायोपिक में वो बॉलीवुड का तड़का लगाया है। आखिरी रेस साबित हो सकती है, दौड़ूंगा भी वैसे ही। जितने भी पिक्चरों के नाम ले रहा हूं मैं, 5 पिक्चरों के नाम ले रहा हूं जहां पे बॉलीवुड ने तड़का लगाया है अपना और पिक्चर को मसाले लगा के हमको परोसा गया है। हालांकि बायोपिक में ऐसी चीजें हुई नहीं थी कहीं पे भी। उसके अलावा जो दूसरी पिक्चर की बात करूंगा संजू की। संजू मुझे आपको हम सबको पता है बायोपिक कितनी खरी थी। ये बायोपिक में बताया गया था संजय दत्त को जब ड्रग की आदत लगी थी, उन्होंने खुद ने बताया था मुझे ड्रग की पहली बार आदत लगी थी जब क्योंकि मैं डैड से नाराज था, दूसरी बात क्योंकि माँ बीमार थी, के बाद मुझे ड्रग की आदत बढ़ती गई। हालांकि फैक्ट बहुत अलग है, जहाँ पे संजय दत्त ने बताया था कि मुझे ड्रग की आदत मेरे बोर्डिंग से ही है। जब मैं बोर्डिंग में था तब मेरे दोस्तों से मुझे आदत लगी थी और वो आदत बढ़ती जा रही थी। पर यहाँ पे लोगों को इमोशनली कनेक्ट करने के लिए ये ड्रग की आदत को थोड़ा सा इमोशनल एंगल देने की कोशिश की और सिंपैथी गेन करने की कोशिश की ऑडियंस से, मेकर्स ने। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं बात करूंगा दंगल की जो सेकंड हाफ है, जो गीता के कोच होते हैं वो बहुत ही नेगेटिव पोर्ट्रे कर दिया है उनको, जहाँ पे उनका एक एंटागनिस्ट कैरेक्टर विलेनिश कैरेक्टर में तब्दील कर दिया है और गीता के साथ जब भी उनका एक रिलेशन है वो एक कोच से ज़्यादा एक विलेनिश रोल नज़र आता है। हालांकि इसके ऊपर जो रियल कोच है उन्होंने आपत्ति जताई थी और मेकर्स को बोला था कि हमें बता देना कि पब्लिक को क्लियर कर देना ये चीज कि मेरा ऐसा कोई कैरेक्टर था नहीं, उसने कभी हमारी ट्रेन में इंटरफियर भी नहीं किया। और बॉलीवुड में पूरा मसाला लगना जरूरी था, जहाँ पे आमिर खान को लॉक किया जाता है, फिर वो विलेनिश कैरेक्टर
गीता फोगाट को हराने की कोशिश करता है। ये सारी चीज़ हमको दंगल में देखने को मिली। बट मुझे ऐसा लगता है कितना सच और कितना झूठ, मतलब ऑडियंस को एक इमोशनल कनेक्ट देने के लिए कितना आसान हो जाता है ऑडियंस से ये मनवा देना और ये जानकारी दे देना कि हाँ ये बात सच है। जैसे संजू में मैंने कहा और दंगल में मैंने देखा, तो ऑडियंस बहुत ज़्यादा रिले कर जाती है और ऐसी पिक्चरों को 350 करोड़ का रेवेन्यू मिल जाता है। मुझे सिर्फ जाने से पहले ये पूछना है आप लोग से कि आपको क्या लगता है कितनी बायोपिक्स होती हैं जिस पे आप रिलाय कर लेते हो और कितना बायोपिक पे आप भरोसा करके कनेक्ट हो जाते हो? मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे वीडियोस को देख रहे धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे मुझे एनर्जी मिलेगी। मैं और भी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन वीडियोस आप तक पहुँचाऊँगा। मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मेरा नाम अविनाश है। साइनिंग ऑफ।